चलिए, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आप लोग बना लिए DPP3? चलो, हाँ या ना में रिप्लाई करिए। पल्लवी, बन गया? चलो, तो आज ना हम लोग आगे पढ़ेंगे अब अपने अगले असमिका की ओर। थोड़ा सा आज हम लोग चलते हैं अन्य तरीके से ही। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक असमीकरण निकाय। डाउट ना आप लोग कल पूछ लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास आज कुछ ऑप्शन नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे रहा है। चलिए, वेरी गुड इवनिंग रागनी। तो आज आप लोग केवल पढ़ ही लें। नेक्स्ट टॉपिक इसका, ठीक है? चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को। रैखिक असमीकरण निकाय, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज बोले या फिर इनइक्वेशन कहें आप। अब ये होता क्या है? ठीक। अब देखो, जैसे हम निकाय को हम लोग क्या कह रहे हैं इंग्लिश में? निकाय का मतलब है आपका सिस्टम। ठीक। निकाय को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टम कहते हैं। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि मान लो मेरे पास एक कीबोर्ड रहता और कह देते कि मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम है, तो बताओ, लोग राह चलते हमको पीटता या छोड़ देता? बताओ। या आप ही लोग के पास केवल माउस हो और आप कहें कि मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम है, तो क्या कहेंगे? लोग बेवकूफ़ ही कहेंगे, या ज़्यादा तंग करोगे तो फिर पीटना शुरू करेंगे। तो यही है, सिस्टम का मतलब क्या है। अब कंप्यूटर सिस्टम है तो कब बनता है बताना? कि जब आपके पास मॉनिटर हो, CPU हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, ये सब जब मिल जाएंगे, तब जाकर किसका निर्माण होगा? सिस्टम का। तो यहाँ आप क्या समझ पा रहे हैं कि सिस्टम की जब भी बात करते हैं तो आपके पास एक से अधिक वस्तु आता है। तो वैसे ही जब हम लोग बात कर रहे हैं और समीकरण निकाय की, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास एक से अधिक क्या होगा? और समीका होगा। ठीक है। निकाय की जैसे ही बात करें, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय पढ़ते थे। तो वहां क्या देखते थे कि जब भी निकाय का बात किया था तो एक साथ दो दो समीकरण आ गया था। तो उसी तरह से रैखिक और समीकरण निकाय की जब भी बात करेंगे तो उसका मतलब होगा कि आपके पास एक से अधिक असमीका होगा। अब एक बात समझना जरा, ठीक है? मान लो मैंने एक समीकरण लिया, x+y = 5। समीकरण की अभी बात कर लेते हैं। हाँ, देखो मुस्कान, अब एक ही बात आप लोग रोज पूछेंगे और रोज एक ही चीज से आप लोग मिल रहे हैं। आपको बता ही चुके हैं क्या कि इस मंथ तक 7 से 8 जो केमिस्ट्री का टाइम था उस पर मेरा कब्जा हो चुका है। ठीक, इस मंथ तक के लिए। और अच्छा, चलो मान गए मुगले आजम तो कोई बात नहीं, अब आगे नहीं हम डिस्कस करेंगे उस बात को। ठीक, समझ गए ना? तो 6 से 7 आपकी इंग्लिश की होती है, तो
थोड़ा सा मेरा अब क्या है कि हम चाह रहे थे कि लगातार लेकर चले जाएं क्लास, नहीं तो फिर मुझे वेट करना पड़ रहा था, तो इसलिए आपका जो इंग्लिश का टाइम है उससे भी स्विच कर लिए। चलिए, तो यहाँ हम लोग बात करते हैं कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की। आज समझ ही लेंगे, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में और समीकरण निकाय में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 है, ठीक है। और अब संजोग ऐसा हुआ कि आज आपके लिए पीपीटी लाना भूल गए। काफ़ी अच्छा पीपीटी था, मज़ा भी आता आपको देख के पढ़ के, लेकिन क्या करोगे, आज थोड़ा सा हम लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी से काम करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 5 है। अगर आपसे पूछो कि इसका हल क्या होगा, तो हल का मतलब सर x और y का वैल्यू, यही ना जवाब दोगे। किसी भी चीज का, किसी भी समीकरण का हल पूछा जाए तो उसका क्या मतलब होता है, उस समीकरण में जो जो चर हैं, जो जो वेरिएबल हैं, उनके मान क्या होंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हल कहते हैं। तो अब यहाँ x प्लस वाई 5 दे रखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि x और y का क्या क्या मान हो सकता है, तो बहुत सारा मान बता सकते हो कि सर 5 हो गया, 0 हो गया, ठीक। फिर आप देखिए, सर मान लीजिए x का वैल्यू 1 लिए, y का वैल्यू 4 लेंगे, यह भी एक हल होगा। फिर मान लो x का मान 2 लिया तुमने और y का मान 3 लिया, यह भी इसका एक हल होगा। फिर देखना x का मान क्या किए, x का मान हम लोग 3 ले, अरे यार सिट, सेम मिस्टेक, x का वैल्यू 3 लिए, y का वैल्यू 2 आ गया, यह भी इसका एक हल हो सकता है क्योंकि ये संतुष्ट कर रहा है इस जगह। अब देखो फिर x का वैल्यू 4 लेते हैं और y का वैल्यू 1 लेते हैं, यह भी इसका एक हल है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसे क्या कह सकते हैं हम लोग, बहुत सारे हल बोल सकते हैं, ठीक। अनंत हल कह सकते हो आप, अलग अलग कुछ भी वैल्यू लेते चलो। मान लो x का वैल्यू -1 लिया, y का वैल्यू 6 ले लिया, तब भी आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। जैसे मान लो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 6, अब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखो 5 मिल जा रहा है। तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, अनंत हल है। उसी तरह से आपको अगर पूछें कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 1 है, अब इसका हल बताइए, ठीक। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, x लिखा आपने और y लिखा, अब आ जाइए बताना सबसे पहला वैल्यू, x का वैल्यू तुम लो 1 और y का वैल्यू लो 0, एक हल हो गया। फिर x का वैल्यू 2 लिए, y का वैल्यू 1 लिए, यह भी इसका एक हल है। फिर देखो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। फिर आगे बढ़े, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3। फिर आगे बढ़िए, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 4, यह भी इसका एक हल है। इसी तरह से आप देख पाएंगे आप जितना आगे अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं, बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। अब अगर हम लोग ऐसा कहते कि इन दोनों को एक साथ लिखते, ठीक, क्या कहा गया अब आपको कि x पर हल करें, ऐसा सवाल होता, ठीक। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब अगर आपसे पूछें कि यहाँ x और y का मान क्या होगा, बताओ तो सब लोग। x प्लस वाई 5 है और x माइनस वाई 1 है। अब पूछा जाए आपसे x और y का मान क्या होगा, जवाब दीजिए तो। क्लास 10th में आप लोग पढ़े थे ना ऐसा। ए रागनी, थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें, ध्यान से, गलत आंसर निकल रहा है आपको।
काजल 2 और 3 बता रहे हो, कौन 2 कौन 3? हम लोग पढ़ा करते थे ना क्लास 10th में, बहुत सारा अलग अलग, जैसे ये समीकरण 1 मान लिया और ये 2, y2 x3। चलिए हाँ, वेरी गुड। अब इन दोनों को आप जोड़ देंगे, x प्लस एक्स 2x, और 5 जोड़ 1 6। तो बताओ x का वैल्यू क्या गया आपको? 3 मिल गया। और इस x के मान को आप 1 में रख लें या फिर y में रख लें, तो आपको y का वैल्यू क्या मिलता है? तो क्या इस वैल्यू के अलावे ये जो हमको x और y का रिजल्ट मिला, क्या और भी कोई आ सकता है? बताना। ये जो हम लोगों को x और y का रिजल्ट मिला है, क्या इसके अलावे कोई और पॉसिबल है जो कि इसका हल हो? कहें यस और नो। बताओ, इस समीकरण के लिए जो हल निकाले हैं, तो x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू 2 आया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या इसके अलावे कोई और मान पॉसिबल है? यस सर। तो चलिए बताइए, तो कौन सा होगा वो? काजल यस सर बता रहे हैं, और पल्लवी भी। तो बताइए, तो x बराबर 3 और y बराबर 2 के अलावे और ऐसा क्या हल है जो इन दोनों को संतुष्ट कर रहा हो? जल्दी से। अच्छा, रागिनी नो कह रही है कि 2 के लिए यस सर पर जवाब आया, तो चलो नहीं, अब नो कह के देखते हैं तब क्या होता है। नहीं रागिनी? हाँ काजल और पल्लवी, आप बताएं कि इस दोनों समीकरण का हल हम लोगों को x बराबर 3 और y बराबर 2 मिला। अब इसके अलावे भी कह रहे हैं कि आप सर और हल होगा, तो बताओ तो और क्या आएगा x का वैल्यू और y का वैल्यू जो इस समीकरण को संतुष्ट करे? कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ना, अब आते हैं हम लोग जो ये कारनामा करके रखे। क्योंकि अब देखो, इस क्वेश्चन में जब अलग अलग था, ठीक, मान लो ये एक समीकरण था, इसका अलग हल बताना था, तो ये सब आपके अनंत हल हो गए, इनफाइनाइट हल होंगे, ठीक। और x माइनस वाई बराबर 1 है, तो इसके लिए भी आप अनंत हल निकाल सकते हैं। आगे आप जितना चाहो, जितना वैल्यू लिखना चाहो आप लिख सकते हो। यहाँ भी आप जितना वैल्यू लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इस दोनों को एक साथ कर दिए इस प्रश्न में, यहाँ देखो तो दोनों का एक साथ सॉल्यूशन पूछा गया, तो अब हम लोग किसकी बात करते हैं? उभयनिष्ठ हल की, कॉमन सॉल्यूशन। और कॉमन सॉल्यूशन आप देखिए यहां पर, ठीक है, आप देखें तो ये वाला 3 2, और यहां भी देखो 3 2 दिखा। तो जब हम लोग क्या कहते हैं कि दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तब अपना आंसर क्या होता? तब आंसर था सर x बराबर 3 और y बराबर 2, जो कि आप लोग अभी पीछे निकाल कर भी लाए, ठीक। तो कहने का ये मतलब है कि ये अब आपका निकाय का काम कर रहा है। ये अब क्या बन चुका है? आपका निकाय। और निकाय जब भी होता है, चाहे समीकरण निकाय हो या फिर असमीकरण निकाय हो, तो आपको उसका क्या ढूंढना होता है? उभयनिष्ठ है। निकाय जो होते हैं, सभी समीकरण के कौन से हल होते हैं? उभयनिष्ठ, ठीक। जैसे यहीं पर अपना 2 समीकरण था, तो दोनों का उभयनिष्ठ हल क्या था? x बराबर 3 और y बराबर 2, तो ये अपना आंसर बना। तो सेम लॉजिक हम लोग यूज करेंगे किसके लिए? और समीकरण निकाय के लिए भी, ठीक है। तो अब आ जाना, कहते इसको किसको है? तो ये क्या कहा गया आपसे कि 2 या
दो से अधिक, क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक असमीकाओं के संग्रह को, ठीक ना, सब लोग लिखते चलिएगा साथ साथ। दो या दो से अधिक असमीकाओं के संग्रह को क्या बोलते हैं हम लोग, असमीका और समीकरण निकाय कहते हैं। समझ गए? ये हो गया, ठीक। तो जब भी बात करेगा रैखिक और समीकरण निकाय की, तो इसका मतलब है प्रश्न में आपको दो या दो से अधिक असमीका दिया होगा। एक दिया तो आप उसका हल निकालने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी हल बनाएंगे। लेकिन जैसे ही दो देगा या दो से अधिक देगा, तो आपको क्या करना है कि उनके उभयनिष्ठ हल को ढूंढना होता है। अब जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर लें। जैसे मान लो लिख दिया मैंने x+2 ग्रेटर देन 0, और क्या कह दिए x-5 इज लेस देन 1। तो ये आपका क्या बन गया, एक ये आपका और समीकरण निकाय हो गया। क्योंकि अब आप यहां देख पा रहे हैं कि आपके साथ कितना है, एक से अधिक और समीका है, ठीक, दो या दो से अधिक। फिर जैसे देखो मान लो ये लिखा मैंने 2 इज लेस देन 3x-4 और लेस देन 12, ठीक। अब आपसे पूछो यहां कितने और समीका हैं, तो दो है यहां। अब देखो दिख तो एक ही रहा है, लेकिन आप देखिए कि यहां दो है। एक कौन, तो 2 इज लेस देन 3x-4, और दूसरा कौन है, एवं दूसरा कौन आ गया आपका, तो 3x-4 लेस देन 12। एक बार इन दोनों से बना लिए एक और समीका, एक बार यहां से हम लोग बना लिए एक और समीका, और एक बार यहां से बना लिए एक और समीका, दो और समीका बनकर आ गया। तो अब हम लोग को ऐसे प्रश्नों को जब हल करने की बात होगी, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका और इसका उभयनिष्ठ हल ढूंढेंगे, और फिर पहले तो दोनों का सेपरेट सॉल्यूशन कर लेंगे, और फिर उसका हम लोग उभयनिष्ठ हल ढूंढेंगे। बात समझे? तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं। तो ये समझ में आ गया, और समीकरण निकाय का मतलब क्या है, कि जब आपके पास किसी भी प्रश्न में एक से अधिक असमीका आ जाएं, तो उसी को हम लोग असमीका निकाय कहते हैं। और असमीका निकाय के साथ है क्या कंडीशन, कि आपको जो है वहां पर उभयनिष्ठ हल ढूंढना होता है। जैसे इसका भी अलग से सॉल्यूशन, इसका भी अलग से सॉल्यूशन निकाल कर, और फिर तब हम लोग उन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन जिसको कहते थे वो करेंगे, और तब आपको आंसर मिलेगा। तो आगे बढ़ा जाए। अब एग्जाम्पल नोट कर लिया आप लोग? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अपना जो पढ़ना है वो दो टाइप का इसमें प्रश्न मिलेगा। पहले टाइप ए सीखें। अब टाइप ए में जो है आपका असमीका का रूप कुछ ऐसा होगा, ए लेस देन बी एक्स प्लस सी लेस देन डी, ये आ गया। या फिर ए लेस देन और इक्वल टू बी एक्स प्लस सी और लेस देन डी। फिर ए लेस देन बी एक्स प्लस सी
और लेस देन इक्वल टू डी, तथा और चौथा रूप जो दिखेगा आपको वो ए लेस देन और इक्वल टू बी एक्स प्लस सी और लेस देन इक्वल टू डी, ये फॉर्म होगा के रूप का असमीका। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा। अब हम लोग समझते हैं जरा, इस रूप में अगर प्रश्न दिख रहा है तो कैसे बनाएं, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालें। सॉल्यूशन निकालने का मतलब चर कौन, एक्स। अब सर यहाँ ए बी सी और डी क्या है, तो आप याद रखिए इन चारों ही स्थिति में आपका जो ए है, बी है, सी है और डी है, ये सभी आपके क्या हैं, वास्तविक संख्या है। ठीक, कौन है आपका, तो वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या मालूम है आपको, कोई भी ऋणात्मक हो धनात्मक हो, आप जो भी कह लें, समझ गए। चलिए, तो ये नोट कर लिया आप लोग, बताइए। यस सर, यस सर। चलिए, अब हम लोग सीखते हैं, तो इस तरह के असमीका को बनाने का, अब जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे मान लो, पहले क्वेश्चन किस टाइप से आएगा ये समझते हैं। जैसे मान लो 1 लेस देन 2x माइनस 3 और लेस देन 5 आ गया। अब ये दिया, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। और भी आप जैसे लिख सकते हो 0 लेस देन माइनस एक्स बाई 2 लेस देन 3 इक्वल टू लगा दिए, इधर लगा दो उधर लगा दो कहीं भी लगाओ, ये आपका एक फॉर्म हो गया क्वेश्चन का। और आप देख सकते हैं, मान लो 2 लेस देन 1 माइनस 3x और लेस देन इक्वल टू 4, ये आपका एक फॉर्म हो गया। तो इस तरह से आपको प्रश्न मिलेगा यहाँ। अब इस रूप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो आपके पास दो मेथड है, एक एक करके दोनों को समझते हैं। दोनों तरीका से आपको जिसमें कंफर्टेबल आप फील करेंगे आप उसके साथ काम करें। ठीक, मेरा काम है बताना, आपको जो भी पॉसिबल वे है, मेथड है, सब बता दें, आप उसके हिसाब से काम करेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए। तो चलो, अब जैसे हम लोग देखें, फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका है, ये रहा आपका। ठीक, लेकिन इसको पढ़ने से पहले, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक बार अंतराल के बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लो अगर लिख रखा होता आपको x कि जो x का वैल्यू है वह a और b के बीच है, तो बताओ इसके लिए हम लोग जो अंतराल लिखते हैं वह क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a कॉमा b, किसके अंदर, छोटी ब्रैकेट के अंदर। एक ये पढ़े थे हम लोग। दूसरा क्या था कि a लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू b, और इसके संगत आप बताइए अंतराल क्या देखेंगे, तो x बिलोंग्स टू बड़ी ब्रैकेट के अंदर a कॉमा b। ठीक, तीसरा पढ़िए, जब कहा गया a लेस देन इक्वल टू x और लेस देन b, तो बताओ इसको अंतराल के रूप में जब हम लोग लिखते हैं क्या कहा गया, x बिलोंग्स टू a कॉमा b, और a के तरफ बड़ी ब्रैकेट और b की ओर छोटी ब्रैकेट। याद आया चारों अंतराल। और चौथा था आपका a लेस देन x,
एंड x इज लेस देन और इक्वल टू b। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अंतराल के रूप में? तो x बिलोंग्स टू a कॉमा b। अब a के तरफ छोटी ब्रैकेट और b की ओर बड़ी ब्रैकेट। याद आ गया चारों अंतराल? अच्छा बताओ, तो इसको कौन सा अंतराल कहते थे हम लोग? खुला अंतराल। ये क्या था? बंद अंतराल। ये बंद खुला, और ये आपका कौन था? खुला बंद। अब आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं कि सर सब जगह जो है ना x आपको लिख रखा है कैसे? अकेला, है ना? बीच में जो x है वो अकेला है। a और b आपके क्या है? तो वास्तविक संख्या है। हम लोग अगर इस जगह पर कुछ ना कुछ तिक्रम लगाकर क्या कर दें, इस x को अकेला छोड़ दें, तो कुछ इस तरह का ही कहानी दिखेगा हमें। ठीक दिखेगा कि नहीं? तो यस सर बिल्कुल दिखेगा। तो बस अब शुरू हो जाओ। तो अब हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था 1 लेस देन 2x माइनस 3 और लेस देन 5। क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, हल करें। ठीक है, 1 लेस देन 2x माइनस 3 और लेस देन 5। अब इसका हल करना है। अब करो क्या? अब आपको करना क्या होगा, इस बीच में जो x है उस x को आप छोड़ दीजिए अकेला। अब अकेला लाने के लिए वहां जो भी टर्म है उनको हटाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले किसको हटाएंगे हम लोग? 3 को। ठीक, पहला किसको हटाएंगे? इस 3 को। और 3 को हटाने के लिए आप क्या देख रहे हैं कि -3 है, तो -3 है तो आप क्या करोगे? 3 सब जोड़ दोगे। यहाँ पर क्या करें? अगर आपको इस 3 को हटाना है तो इस -3 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा, तब तो -3 + 3 0 होगा। लेकिन अब सवाल है कि सर अगर यहाँ जोड़ दें तो फिर और समीका को क्या इस बात से कोई प्रॉब्लम भी होगी? तो बिल्कुल होगा। तो आप लोग एक देखा करते होगे ना सीरियल सावधान इंडिया, ठीक, उसके लास्ट में आके कोई कोई हीरो या कोई सेलिब्रिटी क्या बोलता है लास्ट में आकर कि सीख एक को, सॉरी सबक एक को और सीख सभी को। तो आपको हमेशा याद रखना है कि डिसीजन एक से यहां से लें, काम क्या करें? सब में करें। तो जैसे यहां देखो कि -3 है। अब इस -3 को हटाने के लिए आपको करना क्या पड़ता? सब में 3 जोड़ना पड़ता। जोड़ दो सब में। तो 1 + 3 लेस देन 2x माइनस 3 और +3 और लेस देन 5। ये आ गया। अब बताना 1 और 3 को जोड़ते हैं तो 4 और 2x, यहाँ -3 + 3 एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो बचेगा क्या? 2x और लेस देन, अच्छा इधर नहीं जोड़े, 5 + 3। अब 5 और 3 को आप जोड़ते हो तो ये क्या आ जाएगा? 8। अब देखिए यहाँ पर कि x का जो कॉफिशिएंट है कितना है? 2 है। और अब 2 को हटाना हो तो कैसे हटाओगे? तो सर यहाँ x के साथ 2 गुना में है और भाग करेंगे अगर 2 से तो फिर वहाँ x अकेला बच जाएगा। तो भाग करेंगे तो सब में, तो देखिए यहाँ सब में भाग किया जाए तो 4/2 लेस देन 2x/2 और लेस देन 8/2। अब ये 2 इस 2 को कैंसिल कर दिया और यहाँ से 4 से 2 टाइम्स, यहाँ 2 से 8 4 टाइम्स। तो अब आप देखें क्या बच गया आपको? 2 लेस देन x और लेस देन 4 आया। अब इसको अगर देखो तो ये तुम्हारा कुछ इस तरह का दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है बताना तो? इस जगह पर आपको ये जो सॉल्यूशन मिला, ये सॉल्यूशन इन चारों में से कौन सा फॉर्म ले रहा है?
आप 1 2 3 और 4 ये लिखकर कमेंट करेंगे। ये जो आपको सॉल्यूशन मिला यहाँ देखो, बिल्कुल, चलिए रुझान आना शुरू हो चुका है। तो सब लोग फर्स्ट नंबर कह रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर है तो क्या लिखेंगे हम लोग, छोटी ब्रैकेट के अंदर ए और बी को, बस। तो यहाँ आपका आंसर क्या गया, x बिलोंग्स टू 2,4, छोटी ब्रैकेट के अंदर, यही आपका आंसर। बिल्कुल समझ में आया ये बात। तो सिंपल सा एक काम करना है, इस रूप में जब कभी भी प्रश्न दिया हो तो आप करेंगे क्या, x को बारी बारी से अकेला रखेंगे। अब x जिस समय ही अकेला हो गया, बस। अब आपके मन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे बताना जरूरी है। हाँ चलिए, बिल्कुल रागिनी सही है, 2 4 छोटी ब्रैकेट के अंदर होगा। अब कि सर अगर x का गुणांक अगर यहाँ निगेटिव हुआ रहता तब, अभी पहले फर्स्ट मेथड सीखो, ठीक है, उसके बाद इसका सेकेंड मेथड भी सिखा देंगे। तो एक ही बार दोनों बता दिए तो फिर गड़बड़ होगा। ये आपका ना मेथड 1 है, ये ध्यान में रखिएगा। अब सर अगर x का गुणांक निगेटिव जब रहे तब क्या करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। पहले तो आप लोग इसको नोट कर लिए क्या, बताओ, इसको लिख लिया आप लोग? यस सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं कि जब आपको x का गुणांक ऋणात्मक रहे, ये जैसे लिया, तो आप देख पा रहे हैं कि x का गुणांक यहाँ क्या है, निगेटिव है। तो अब बताना जरा, सबसे पहले इस जगह पर किसको हटाओगे, बताओ, पहले किसकी बारी, इस जगह पर किसको रिमूव करना है हम लोगों को, माइनस को, नहीं माइनस तो बाद में कर लेंगे, पहले संख्या को वहां, पहले -3 के पास पहुंचेंगे तब तो माइनस को हटाएंगे ना। अभी तो अपने पास 4 है, यहाँ देखो सब, हाँ बिल्कुल काजल, सबसे पहले किसको हटाना होगा, इस 4 को। तो 4 देखो तो प्लस में है, और जब प्लस में मिले तो क्या करेंगे आप, बिल्कुल सही। तो जब +4 है तो बताओ, कहीं 4 प्लस में है और इसको हटाना है तो -4 करना पड़ेगा, यस और नो, बताओ। +4 है तो -4 करेंगे तभी तो वो 0 होगा ना। तो चलिए आप सब में क्या करिए, आप 4 घटा दीजिए, तो 1 - 4 लेस देन 4 - 3x -4 और लेस देन 10 - 4, यस सर, चलिए वेरी गुड। तो अब बताओ जरा, 1 में 4 को घटाते हैं तो मिलेगा क्या, -3 लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ 4 से 4 आपका हो गया कैंसिल, बच गया क्या, -3x और लेस देन 6, ठीक। अब जब हम लोग ऐसा लिखते हैं तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि x का जो गुणांक है वह क्या है, निगेटिव है, -3, बिल्कुल सही। अब इस -3 को हटाने के लिए, चूंकि गुणा के रूप में है तो भाग देकर ही हटा सकते थे, और पता है आपको कि किसी भी असमीका में जब हम लोग एक ऋणात्मक संख्या से गुना या भाग करते हैं तो असमीका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। इसके आगे ना तुम लोग लिखना नहीं, बस एक बात समझना, फिर आपको लिखने बोलेंगे। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अपना जो गुणांक है x का वो निगेटिव है, -3 है, तो हम लोग -3 से भाग देंगे, और -3 से जैसे ही तुम भाग दोगे तो सब में दोगे, और सब में भाग दोगे तो उस समय क्या होगा आपका, और समीका चिन्ह जो है वो आपका बदल जाएगा,
लेस देन था, ग्रेटर देन होगा, -3x/-3, और यहां भी लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक, अब देखो तो बचा क्या आपके पास, तो -3/3 1, ग्रेटर देन x और ग्रेटर देन -2, ये मिला आपको। अब जब हम लोग इसको देख रहे हैं तो हम लोगों को कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हम लोग तो हमेशा लेस देन वाला सिंबल, देख लीजिए तो इस चारों जगह था। ठीक, ये गलत नहीं आया हुआ है, बट आप अगर इस तरह से सोचते हैं तो आपको आंसर लिखने में कंफ्यूजन हो सकता है। तो अब आपको एक उपाय बताते हैं। ठीक, बस उस उपाय को आप फॉलो कीजिएगा। इसको अब मिटा दे रहे हैं। अब ये अपना, अरे अब ध्यान से देखना, जब कभी भी तुम माइनस से भाग दो यहां पर, या माइनस से गुना करो, तो करना क्या, ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है, इनके चिन्ह के साथ आप इसको उठाकर यहां ले आएंगे। ठीक है, और यहां पर जो भी टर्म लिखा होगा उसको इस जगह ले आएंगे। एरो से आप समझ सकते हो, इस वाले नंबर को चिन्ह के साथ यहां पहुंचा देना है और यहां वाले नंबर को यहां ले आना है। ठीक है, तो बताना, अब लिखते हैं। तो 6 है वहां, 6/-3, और साइन यहाँ क्या था, तो लेस देन, फिर -3x/-3, और यहाँ चिन्ह देखिए तो आप लेस देन और इक्वल टू, और साथ ही -3/-3 किया गया। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 3 से 2, तो आया कितना, -2 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 1, मिल गया। अब देखो तो तुमको अपना अपना सा लग रहा है। ठीक, हम लोग को हमेशा ये याद रखना है, क्योंकि ये जो है ना अपना अंतराल के लिए कॉमन टर्म है, और अपना जैसा ये फीलिंग आता है, क्योंकि अंतराल में जब हम लोग पढ़े थे तो कुछ इसी रूप में पढ़े थे। और एक गाना तो आप लोग सुनेंगे होंगे, अपने तो अपने होते हैं। तो बस हम लोगों को कहाँ जाना है, अपनों के पास। बिल्कुल, फोर्थ वाला नहीं, पल्लवी फोर्थ आएगा, हाँ बिल्कुल, फोर्थ फॉर्म मिलेगा। तो बस अब आपका आंसर क्या आ गया, सर x बिलोंग्स टू -2 से 1। ठीक, तो ये समझ में आया आपको कि जब कभी भी आपका x का गुणांक ऋणात्मक हो तो क्या उसके साथ हम लोग तरीका अपनाएंगे। बस हमेशा याद रखना, जब माइनस, हाँ बिल्कुल सही, x बिलोंग्स टू -2 से 1, और 1 के तरफ बड़ी ब्रैकेट, -2 की ओर छोटी ब्रैकेट। ये अभी हम लोग मेथड 1 को ही डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, सब लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये बात आप लोग सीखे या नहीं। हाँ चलिए रागनी, सब लोगों का सही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या ये बात आपके समझ में आ गई। चलिए, तो अब आप लोग एक क्वेश्चन करके बनाएंगे, दिखाएंगे। चलो लिखते हैं, 0 लेस देन -x/2 और लेस देन 1। चलो बनाओ तो, थोड़ा सा इसको आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक, वैसे भी इस वीक में अपना असमिका कंप्लीट हो जाएगा। लॉग आता है आप लोगों को, लघु गणक।
बताइए। लघु गणक पढ़े हैं? सब लोग यस सर बोल रहे हैं। तो लॉग नहीं पढ़ा है? कहाँ पढ़े थे आप लोग लॉग? बताओ तो, लघु गणक कहाँ पढ़े? बताना जरा। अब कोई जवाब नहीं दोगे? अच्छा, अब आने मतलब जैसे ही सवाल किए तो फिर पढ़ा दीजिए। हाँ हाँ, वो तो बात सही है, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन आप लोग जो है सर पढ़ा दीजिए, ये तो समझ में आया। मतलब जैसे आप लोग बोल रहे थे कि लघु गणक पढ़ लिए, उस पर मेरा पूछना था। कोचिंग में पढ़े थे? अच्छी बात है। केमिस्ट्री वाले पार्ट में ही ना पढ़े होंगे? वो फिजिक्स क्लास में? नहीं तो वो तो आप लोग बिल्कुल मतलब टच करके केवल गए होंगे, उससे आपको लॉग नहीं आने वाला है। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए, ये बन गया आप लोगों का। ये क्वेश्चन क्या आया? आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? ये मिला आप लोगों को, -2 से 0। हाँ, कोई नहीं जवाब दे रहे हैं। नहीं आया क्या? चलो देखा जाए। सबसे पहला काम बताना जरा। सर, हाँ सही है। सबसे पहले देखिए तो आपके पास क्या दे रखा है, डिवाइड में 2 है, और इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, 2 से सबको गुना। तो 0 × 2 लेस देन -x/2 × 2 और लेस देन 1 × 2। किसी भी धनात्मक संख्या से गुना या भाग करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको, तो 0 × 2 0, लेस देन -x और लेस देन 1 × 2 2। आ गया यहाँ तक। अब आप देख पा रहे हैं कि आपका जो x का गुणांक है वह क्या है, निगेटिव। और जब कभी भी x का गुणांक निगेटिव था तो क्या बताया मैंने, तो भाग देते समय आपको क्या करना है, इसको और इसको उठाकर यहाँ ले आना है और इसको उठाकर यहाँ भेज देना है। तो बस भेज दीजिए। तो आगे आपका 2/-1, क्योंकि ये अब इस तरफ आएगा, लेस देन -x/-1, और इधर भी लेस देन 0/-1।
बस अब 2/-1 पता है हम लोगों को क्या होना है, -2, -x/-1 x मिलेगा, और 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दें तो 0 ही आना है। तो बस आपका आंसर हो गया -2, 0। समझे? चलिए, समझे क्या आप लोग? तो सब लोग बना ही चुके हो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब। हाँ चलिए, सही है रागनी, -2, 0। चलो इसको बनाओ तो। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1 - 2x/5 और लेस देन इक्वल टू 5। बनाइए। चलो देखा जाए। सबसे पहले देखो, डिवाइड में कौन, 5। अब उसको हटाने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को? सर सबको 5 से गुना करते हैं। सावधान इंडिया, सबक 1 को सीख सभी को। 5 से सबको गुना कर दो। तो बताओ तो, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 बच गया यहाँ। 1 - 2x और लेस देन 5 गुना 5 25। क्या गया? बिल्कुल सही, 5 से गुना करेंगे। अब देखो तो फिर क्या है, आपका +1 है। अब +1 करने के लिए क्या करना होगा? सब में -1। तो चलो सब में -1 करते हैं हम लोग। तो 15 -1 लेस देन इक्वल टू 1 - 2x-1 और लेस देन इक्वल टू 25 -1। अब यहाँ से आप 1 से इस 1 को कैंसिल कर सकते हो। 15 - 1 14 लेस देन इक्वल टू -2x और लेस देन और इक्वल टू 24। किया गया। अब हम लोग देखते हैं अपना x का गुणांक जो है यहाँ क्या है, -2 है। अब इस -2 को हटाने के लिए आपको क्या करना होता? -2 से सबको डिवाइड। लेकिन जैसे ही माइनस से डिवाइड करते हैं तो ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो भी है और यहाँ पर जो भी है, ये दोनों अपने स्थान को क्या करेंगे, बदल लेंगे। ये आएगा यहाँ और ये चला जाएगा वहाँ। तो बस अब 24/-2 लेस देन इक्वल टू -2x/-2 और लेस देन इक्वल टू 14/-2। क्या गया? अब पता ही है, इसको हम लोग अगर काटें, सॉल्व करें, तो 24 में -2 से भाग देने पर -12, -2x/-2x और 14/-2 -7। आपका आंसर बिल्कुल सही है। नहीं, बड़ी ब्रैकेट में होगा काजल, पल्लवी, रागनी। ठीक है, ध्यान से देखें, आपका आंसर जो है बड़ी ब्रैकेट के अंदर होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इक्वल टू भी लगा हुआ है। और कभी भी बराबर रहे तो क्या कहते, ब से बराबर, ब से
बड़ी ब्रैकेट, तो -12 के तरफ भी बड़ी ब्रैकेट और 7 के तरफ भी बड़ी ब्रैकेट। समझ गए? यहां देख पा रहे हैं ना आप लोग, इक्वल टू भी है साथ साथ। तो सिंपल सा याद रखना है, ब से बड़ी, ब से बराबर। ठीक, हाँ अब जाकर सही आ रहा है आप लोग। तो ये बात आप लोगों के समझ में, आशा करते हैं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वकुशल होंगे। ऐसा हम लोग पत्र में लिखा करते हैं ना। तो बस, तो ये मानकर चलें कि आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है, पहला मेथड। अब सेकेंड मेथड ना, हाँ बिल्कुल सही है मुस्कान। अब हम लोग सेकेंड मेथड कल करेंगे, ठीक। और उसके बाद फिर जो इसका, आज तो हम लोग टाइप ए को ही डिस्कस कर रहे हैं, कल फिर टाइप बी आएंगे। बस दो ही टाइप का है, समझ गए? और फिर उन दोनों को बना जब लेंगे तब आगे फिर बढ़ेंगे। तो कल मेथड 2, और मेथड 2 तो मान लो थोड़ा सा इसका टाइप है, टाइप बी उतना मुश्किल नहीं है, टाइप बी आसान है, ठीक। जो है थोड़ा सा मेहनत यही समझने में लगता है, ये भी सिंपल ही है, कुछ नहीं, बीच में एक्स को क्या करना है, अकेला छोड़ना है। तो चलिए आप लोग अब डीपीपी 3 जो है कंप्लीट कर लेंगे, इसका कल मिलेगा, और फिर तब आगे बात करते हैं हम लोग। फिर जो भी डाउट वगैरह होगा कल वाले में तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा। आज तो आपको बनाने नहीं दे रहे हैं, कल हम लोग इसको जब कंप्लीट करेंगे फिर बनाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि। सर बना लिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट भी आया था क्या? चलिए जो भी होगा हम लोग बैठकर बातचीत कर लेंगे।